नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज मीना, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं अपने क्लासरूम से और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं सब स्ट्रक्चर पार्ट के बारे में। कंप्लीटली पूरे डिटेल में हम बात करेंगे कि सब स्ट्रक्चर पार्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं और किन किन चीजों से मिलकर के हमारा सब स्ट्रक्चर पार्ट बनता है। प्लिंथ लेवल क्या होता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल क्या होता है, कितनी हाइट लेकर के हमको चलना है, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं मैं आज आपसे इसी वीडियो के अंदर। तो आखिरी तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो हर एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही नॉलेज वाला होने वाला है, इसलिए जुड़े रहिए इस वीडियो में आगे तक ताकि कंप्लीटली आप भी सारी चीजें अच्छे से सीख पाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है पूरा डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए बना लिया है। आज हम समझेंगे सब स्ट्रक्चर पार्ट क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है कि जो जो उसके पार्ट रहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला जो पार्ट रहता है वो रहता है फुटिंग पार्ट, जिसमें हमारी फाउंडेशन आती है। उसको हम काय में काउंट करते हैं फुटिंग के अंदर। और ये कहाँ जाती है, ये जो हमारा एनजीएल है, जैसे ये मेरा ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर ये एनजीएल है। अगर ये जैसे यहाँ पर एनजीएल हो गया तो एनजीएल से जितना भी पार्ट मेरा नीचे जा रहा है उस पार्ट को क्या बोलता हूँ मैं, फुटिंग पार्ट। यहाँ पर क्या आ रहा है, मेरे फाउंडेशन आ रहा है। मेरे एक फाउंडेशन यहाँ पर आ गया, एक फाउंडेशन यहाँ पर आ गया। तो ये वाला जो पार्ट होता है एनजीएल के नीचे जो जाता है ये कहलाता है फुटिंग पार्ट। फिर एनजीएल से हम अपना जो घर बन रहा है वो हम हमारे जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है उस पर तो बनाएंगे नहीं, हम कहाँ बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी बारिश वगैरह का जो पानी आ रहा है, अगर मैंने ग्राउंड लेवल पर मेरा घर बना दिया तो क्या होगा, मेरा जो बारिश का पानी आ रहा है वो पानी कहाँ चला जाएगा, मेरे घर में चला जाएगा। तो जो रोड का लेवल होता है वो होता है एनजीएल पे। हमें उससे क्या करना है, कुछ ऊपर जाना होता है, कुछ हाइट लेकर के हमको वहां पर घर बनाना होता है। तो हमारी जो एनजीएल से लेकर के ऊपर तक की जो हाइट रहती है वो रहती है 900 mm की। अब ये 900 mm कहां से आया, ये एक एवरेज है। ये 900 mm हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। मतलब अगर मैं आपकी लैंग्वेज में कहूं कि 900 mm जो है वो सफिशियंट है। वहां पर ना ही तो कभी बाढ़ का पानी अंदर जा पाएगा, बारिश का पानी अंदर जा पाएगा, और आपकी जो भी 4 व्हील है, जो भी आपकी कार्स वगैरह है, वो भी रखने में आसानी से छोटा ही रैंप बनाना पड़ेगा और आपकी जो है गाड़ी अंदर आसानी से चली जाएगी। तो ये जो हाइट होती है एनजीएल से लेकर के जो ऊपर तक की जो हाइट है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये एनजीएल है। अब एनजीएल से मैं कितना एबव गया, 900 mm एबव गया। तो 900 mm ऊपर जाकर मेरे को क्या मिला, वो जो लेवल है जिधर से मेरा घर बनना स्टार्ट हो रहा है उस लेवल को बोलते हैं प्लिंथ लेवल। आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, सुना तो सभी ने होगा कि प्लिंथ लेवल भी कोई चीज होती है, ग्राउंड बीम कुछ होता है, प्लिंथ बीम कुछ होता है। अब उसको किस बेसिस पर मैं डिवाइड करूंगा कि ग्राउंड बीम कौन सा आएगा और प्लिंथ बीम कौन सा आएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा एनजीएल है, एनजीएल है ये। अब एनजीएल पर जो भी बीम कास्ट होता है, एनजीएल पर जो भी बीम कास्ट होता है वो कहलाता है ग्राउंड बीम। क्लियर है? तो एनजीएल पर जो भी बीम आएगा उसको क्या कहेंगे, हम ग्राउंड बीम कहेंगे। और उससे ऊपर प्लिंथ लेवल पर जो भी बीम आएगा, यहां पर जो है प्लिंथ लेवल पर अगर आपके घर में कोई भी बीम दे रहे हैं, आपका जो भी प्रोजेक्ट है वहां पर अगर बीम दे रहे हैं तो उस बीम को मैं क्या बोलूंगा, अगर वो प्लिंथ लेवल पर कास्ट हो रहा है तो प्लिंथ बीम। अब देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए जैसे ये एनजीएल था, एनजीएल से मैं 900 mm ऊपर गया तो यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को, मतलब कि एनजीएल से लेकर के प्लिंथ लेवल तक के पार्ट को बोला जाता है सब स्ट्रक्चर, है ना। तो मैं आज आप लोगों को इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो हमारे 2 पार्ट हो गए, एक तो फुटिंग पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया फुटिंग वाला पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया हमारा सब स्ट्रक्चर पार्ट जो एनजीएल से लेकर के प्लिंथ लेवल तक जाता है। और जो थर्ड पार्ट आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा डिटेलिंग, सबसे ज्यादा डीप में जाकर के हमको उसी को पढ़ना होता है। ये होता है हमारा सुपर स्ट्रक्चर पार्ट। मतलब ये जो मेरा प्लिंथ लेवल यहां पर आया है, इस प्लिंथ लेवल से लेकर के ऊपर तक का जो भी काम होगा वो काम काय का अंदर होगा, मेरा सुपर स्ट्रक्चर के अंदर होगा। तो चलिए दोस्तों, डीप में आज हम बात करेंगे सब स्ट्रक्चर के बारे में। सब स्ट्रक्चर को पूरा समझते हैं, कौन कौन से इसमें आइटम्स आते हैं वो हम सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पर ग्राउंड बीम आ रहा है, ब्रिक वर्क आ रहा है, डीपीसी हो रही है, सभी चीजों को सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो। जैसे कि आपने देखा इसमें हमारा जो सब स्ट्रक्चर पार्ट है, सब स्ट्रक्चर पार्ट में कुछ आइटम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहला आइटम जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है
वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर ग्राउंड बीम। अब सवाल आता है कि मेरे को वन लाइन ब्रिक वर्क क्यों प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों जो हमारा ग्राउंड बीम है वो काय पे बना है, वो कंक्रीट का बना हुआ है। वो काय का बना है, कंक्रीट का बना है। तो कंक्रीट को अगर मैं डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में ला दूंगा, जो मेरा नेचुरल ग्राउंड लेवल है वो क्या है, सॉइल ही है कहीं ना कहीं। उस एनजीएल पे अगर मैं मेरे डायरेक्ट कंक्रीट को प्लेस कर दूंगा तो क्या होगा, वो जो सॉइल है वो सॉइल क्या कर लेगा, मेरे कंक्रीट का जो वाटर सीमेंट रेशियो है, जो उसका वाटर, जो उसका मॉइस्चर कंटेंट है, उस मॉइस्चर कंटेंट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसने अगर मेरे वाटर सीमेंट रेशियो को एब्जॉर्ब किया ग्राउंड बीम के, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। और हमारा ग्राउंड बीम ही तो बेस है हमारी बिल्डिंग का, अगर उसका स्ट्रेंथ अफेक्ट हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसका स्ट्रेंथ अफेक्ट ना हो इसलिए, और वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए सॉइल के, इसलिए हम क्या करते हैं, वन लाइन ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं। और ये वन लाइन ब्रिक वर्क कहां कहां दिया जाएगा, ये दिया जाएगा जहां जहां मेरा ग्राउंड बीम आएगा वहां वहां मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, वन लाइन ब्रिक वर्क प्रोवाइड करूंगा। और इसकी हाइट कितनी रहती है, इसकी हाइट सिंगल एक ईंटे की हाइट जितनी भी रहती है, एक मेरे ब्रिक की हाइट जो भी रहेगी 100 mm की जैसे ब्रिक होती है, तो उसकी हाइट जो है वो 100 mm हो जाएगी, जैसा कि आप लोगों को लिखा हुआ है यहाँ पर कि 100 mm की जो है इसकी हाइट रहेगी। अब दोस्तों सेकंड आइटम की अगर मैं बात करूं तो सेकंड आइटम जैसे कि आप लोगों को पता है वन लाइन ब्रिक वर्क मैंने दे दिया। अब मेरे को क्या देना है, वहां पर ग्राउंड बीम प्रोवाइड करना है। अब ग्राउंड बीम मैं प्रोवाइड करूंगा, कॉलम से लेकर कॉलम तक की एंड तक जो बीम होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड बीम बोलते हैं। और चूंकि ये ग्राउंड पर प्लेस किया जा रहा है इसलिए भी इसका नाम ग्राउंड बीम रख दिया जाता है दोस्तों। तो ये जो है ये ग्राउंड बीम कास्ट कर दिया गया है। अब आप लोगों को कुछ यहाँ पर ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे, तो ये ट्राइंगल्स देने का रीजन ये है, ये शो कर रहा है हमारे एग्रीगेट, हमारा जो बीम है उसमें क्या है, एग्रीगेट है ना, तो एग्रीगेट को शो कर रहा है हमारा ये। जब भी आप हैच कमांड यूज करते हो ऑटोकैड के अंदर तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो ट्राइंगल्स के फॉर्म में स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स वहां पर आ जाते हैं, तो वो ट्राइंगल्स क्या डिनोट करते हैं, एग्रीगेट को डिनोट करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर प्लेस किया मेरा ग्राउंड बीम है ना, इसके ऊपर क्या प्लेस किया, ग्राउंड बीम। अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है मेरे को कितनी हाइट तक पहुंचना है, एनजीएल से कितनी हाइट तक पहुंचना है, 900 mm की हाइट तक पहुंचना है। तो अभी मैंने 100 mm कवर कर लिया मेरे ब्रिक वर्क ने। 300 mm का मेरा बीम था, 250 बाई 300 का बीम था मेरा, मेरी ड्राइंग में देखा मैंने कि कितने बाई कितने का बीम था, 250 बाई 300 का बीम। तो ये जो है ये टोटल हाइट कितनी हो गई, 400 हो गई। अभी मेरे को कितनी हाइट और लेना है, 500 mm हाइट और लेना है। इधर नीचे से लेकर के, अब मैं नीचे से लेकर के यहां तक 400 mm टॉप आ गया मेरे को, लेकिन जाना है 900 mm अबव। तो 900 mm कैसे जाऊं, क्या मैं कंक्रीट को प्लेस कर दूं पूरा इधर से लेके इधर तक, 500 mm का कंक्रीट प्लेस करूंगा तो मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कहां पहुंच जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी ना। हमें जेब का भी ध्यान रखना है, हमारा जो क्लाइंट है उसकी जेब का ध्यान रखना है। तो हम जो सबसे सस्ता मटेरियल है ब्रिक वर्क हम यहाँ पर कर देंगे, तो ब्रिक वर्क से क्या होगा, हमको हमारी डिजायर्ड हाइट भी मिल जाएगी और सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। तो मैं ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर दूं 500 mm की हाइट लेके, ऊपर डीपीसी भी तो देना है भी, तो डीपीसी देने के लिए हम क्या करते हैं, 50 mm छोड़ देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये ब्रिक वर्क मेरे को करना है, तो ब्रिक वर्क मैं कितनी हाइट का लूंगा, ब्रिक वर्क आप देख रहे हैं जैसे 900 टोटल हाइट थी, 100 mm मैंने माइनस किया क्या, मेरा वन लाइन ब्रिक वर्क, और 300 मैंने माइनस क्या किया, मैंने माइनस किया मेरा ग्राउंड बीम। और ये 50 mm क्या दिख रहा है आपको, ये है ऊपर डीपीसी, ये जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है, डीपीसी। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे थोड़ी 2 मिनट बाद बस डिटेल में बताने वाला हूँ कि डीपीसी क्यों दिया जाता है और क्यों इसको देने का रीजन है। तो ये हमने क्या किया, 900 में से 100 माइनस किया हमारी ब्रिक वर्क का, 300 माइनस किया हमारे ग्राउंड बीम का, और 50 माइनस किया मैंने 50 mm माइनस किया डीपीसी के लिए। तो हमारी 450 mm जो है हमारी वो काय की हाइट आ गई, वो हमारी हाइट आ गई इस ब्रिक वर्क की, कि ये जो ब्रिक वर्क करना है मेरे को ये कितनी हाइट तक करना है। तो ये हाइट आ गई इसकी 450 mm की। तो 450 mm पे मैंने क्या कर दिया, ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर दिया। क्यों, अब ये ब्रिक वर्क करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरे को प्लिंथ फिलिंग भी तो करना है। ये जो मेरा प्लिंथ लेवल आया है, ये जो मेरा प्लिंथ लेवल आया है, इस प्लिंथ लेवल पर मैं क्या करूंगा, मटेरियल डालूंगा, ताकि मेरे को जो फ्लोरिंग करना है वो फ्लोरिंग मेरी अच्छे से हो पाए। अगर वहां पर ब्रिक वर्क नहीं करूंगा तो ग्राउंड बीम से लेकर उधर तक क्या रह जाएगा, प्लिंथ बीम तक गैप रह जाएगा एक। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, 450 mm का ब्रिक वर्क प्रोवाइड कर दिया, ताकि जो भी मैं प्लिंथ फिलिंग में सॉइल डालूंगा अंदर, वो सॉइल ना आ जाए उसके बाहर। उसको सपोर्ट कौन करेगा, मेरा ब्रिक वर्क सपोर्ट करेगा। और आप लोगों को पता है इसकी हाइट आपने कैसे निकाली, टोटल हाइट थी 900 में से माइनस किया 100, माइनस किया 300 और माइनस कर दिया 50, तो आपका क्या हो गया, वन लाइन ब्रिक वर्क हो गया। अब वन लाइन ब्रिक वर्क के बाद में आप क्या कर रहे हो, ऊपर डीपीसी प्रोवाइड कर रहे हो। अब ये डीपीसी क्या होता है, डीपीसी होता है दोस्तों डैम प्रूफ कोर्स। ये क्या करता है, जो मेरी जो ब्रिक वर्क है, ये मेरा जो ग्राउंड बीम है, ये जो मेरी ब्रिक वर्क है, ये काय के कांटेक्ट में, सॉइल के कांटेक्ट में। सॉइल के अंदर क्या है, वाटर है, और ये जो ब्रिक होती है इनका नेचर कैसा होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का नेचर होता है। तो इनमें क्या होता है, एक ब्रिक पानी पीती है, फिर दूसरे को देती है, दूसरी तीसरी को देती है, तीसरा चौथे को देती है। ऐसा करके यहां से धीरे 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 जो वाटर होता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या करता है, राइज करता है। कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या करता है,
राइज करता है और राइज करते हुए कहां पर एंटर कर जाता है, कहां पर, सुपर स्ट्रक्चर पार्ट में। अगर वो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट में एंटर कर गया तो आप कितना भी महंगा पेंट करा लो, कितना भी महंगा वहां पर पुट्टी करा लो, वो क्या होगा, वो पानी के आ जाने से वहां पर क्या आएगी, सीढ़न आएगी, और वो सीढ़न क्या कर देगी, आपके पेंट को बेकार कर देगी। तो मकान में इतना पैसा लगाया, जो क्लाइंट है उसने इतना पैसा लगाया, तो आपका वहां पर इंजीनियर होने का क्या मतलब रहा, आपको वहां पर क्या दिलवाना है, डीपीसी दिलवाना है, ताकि जो कंक्रीट का जो ब्रिकवर्क के ऊपर जो वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है और जो सुपर स्ट्रक्चर में पहुंच रहा है उसको क्या बैरियर की तरह एक्ट करे मेरा डैम प्रूफ कोर्स, ताकि किसी भी तरह की सिंगल पानी की बूंद भी उसके ऊपर ना जाने पाए। तो 50 mm की हाइट लेकर के आपने क्या दे दिया, यहां पर डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड कर दिया। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जैसे यहां पर मैंने कंक्रीटिंग की, इस कॉलम के अंदर कंक्रीटिंग की, तो यहां पर क्या था, हाइट मतलब इसकी जो विड्थ थी वो क्या थी, ज्यादा थी, तो मैंने वहां पर वाइब्रेटर चला दिया, तो जितने भी वॉइड्स वगैरह थे वो वॉइड्स क्या हुए, बाहर आ गए, तो कंक्रीट जो था मेरा अच्छे से सेटल हो गया। लेकिन यहां पर 50 mm की हाइट पर मैं कैसे अपना जो वाइब्रेटर है उस वाइब्रेटर को कैसे चला पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। 50 mm की इतनी सी हाइट पर मैं कैसे वहां पर वाइब्रेटर चला सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पर वाइब्रेटर तो चला नहीं सकता, मेरा जो कंक्रीट था वो तो हो गया, उसमें कहीं ना कहीं वॉइड्स रह गए। अगर डीपीसी के अंदर भी वॉइड्स रह जाएंगे, डीपीसी के भी अंदर अगर वॉइड्स रह जाएंगे तो क्या होगा, जो पानी जो ऊपर आ रहा था वो पानी फिर से ऊपर आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमको वहां पर प्रोवाइड करवाना है बिटुमिन कोट। क्या प्रोवाइड करवाना है, बिटुमिन कोट। तो दोस्तों ये हमने सीखा सब स्ट्रक्चर पार्ट के बारे में। इसमें सबसे पहले वन लाइन ब्रिकवर्क आ रहा था, उसके बाद इसमें जो है ग्राउंड बीम आ रहा था, उसके बाद ब्रिकवर्क अप टू डीपीसी बॉटम आ रहा था, फिर उसके ऊपर क्या आ रहा था, डीपीसी आ रहा था। ये हुआ हमारा पार्ट कंप्लीट। 900 mm की हाइट को हमने अचीव किया। जो बेस था वो था नेचुरल ग्राउंड लेवल, नेचुरल ग्राउंड लेवल से हम कहां गए, प्लिंथ लेवल पर गए। 900 mm की हाइट को जो है हमने जो है अचीव कर लिया। तो ये हमारा था दोस्तों सब स्ट्रक्चर पार्ट। अभी इसका कैलकुलेशन भी बाकी है। अगर आप कैलकुलेशन सारा सीखना चाहते हो, फुटिंग पार्ट आप सीखना चाहते हो, पूरी बिल्डिंग को आप अगर समझना चाहते हो कंप्लीट डिटेल में, तो दोस्तों ज्वाइन कीजिए सिविल गुरुजी का 3 महीने का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स। जगह जगह पूरे भारत के अंदर सेंटर्स खुल गए हैं। अभी जो सेंटर चालू हुए हैं वो है भोपाल में, दिल्ली में और लखनऊ में और नागपुर में। महाराष्ट्र में भी हमारी जो ब्रांच है वो ओपन हो गई है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। लिमिटेड सीट से हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। जो आपको सीट मिलने वाली है वो मिलने वाली है 1 जनवरी के लिए। लिमिटेड सीट से दोस्तों रजिस्ट्रेशन करा लीजिए जल्दी। मैं आपको बता देता हूं कोर्स कंटेंट क्या क्या होने वाला है। तो इसमें आप सीखेंगे सबसे पहले 15 दिन में एस्टिमेशन, जो कंप्लीट डिटेल में आप सीखेंगे। अभी आपने सीखा सिर्फ सब स्ट्रक्चर पार्ट के बारे में, इसी तरीके से सारी चीजें आप सीखोगे पूरे एस्टिमेशन के अंदर। सुपर स्ट्रक्चर पार्ट, सब स्ट्रक्चर पार्ट, फुटिंग पार्ट, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। 15 दिन का आपका एस्टिमेशन का कोर्स होगा और एस्टिमेशन के कोर्स के बाद में आपका शुरू होगा बार बेंडिंग शेड्यूल। जिस तरीके से अभी आपने कंप्लीट इसका वॉल्यूम निकालना सीखा, उसी तरीके से कितना स्टील लग रहा है कि एक कॉलम के अंदर, एक बीम के अंदर, स्लैब के अंदर, फुटिंग के अंदर, कंबाइंड फुटिंग के अंदर और रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर, सर्कुलर स्लैब के अंदर, ये सारी चीजें आप कहां सीखोगे, बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर। उसके बाद में बात करूं अगले 15 दिन की, तो आप उसमें सीखोगे क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस। अभी आपने क्या देखा, आपने देखा इसका वॉल्यूम निकालना, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट से आपने क्या निकाला, इसका वॉल्यूम निकाला। लेकिन आपको यह तो पता नहीं है कि इसमें कितना सीमेंट लगा है, कितना सैंड लगा है, कितना एग्रीगेट लगा है। तो ये चीजें आप कहां सीखोगे, ये आप चीजें सीखोगे क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस के अंदर। और इसी के साथ आपको सर्वे भी सिखाया जाएगा, कंटूर मैपिंग आपको सिखाई जाएगी, आपको प्रोफाइल लेवलिंग सिखाई जाएगी, कहां पर कितनी कटिंग होना है, कितनी फिलिंग होना है, ये सारी चीजें सीखोगे आप सर्वे के अंदर। उसमें आपको बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट सिखाए जाएंगे। और फिर उसके अगले 15 दिन की बात करूं मैं, तो वहां पर आपको बिलिंग सिखाई जाएगी। दोस्तों बिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। CPWD जो हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आप बिलिंग करना सीखोगे। सारी चीजों के, हर एक आइटम के आप रेट लेकर के आओगे वहां पर। ये जो मैंने आपको सब स्ट्रक्चर पार्ट बताया, ये सिंगल एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक का है सिर्फ। लेकिन हम यहां पर क्या करवाते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मतलब मैं कहूं आपको 36 क्रॉस 15 मीटर का जो है उसका प्लॉट का एरिया है। इतने बड़े ड्राइंग को यहाँ पर कंप्लीट उसका एस्टिमेशन निकाला जाता है, कंप्लीट उसका बार बेंडिंग शेड्यूल निकाला जाता है, कंप्लीट उसका बिलिंग निकाला जाता है। दोस्तों सेंटर लाइन लेआउट करना आप सीखोगे। तो ये जो पूरी चीजें आप पूरे प्रोजेक्ट का आप सीखोगे, बिलिंग निकालना, और उसके बाद में आप सीखोगे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग। कब मेरे को जो भी कोई मेरे को अगर टेंडर भरना है तो वो टेंडर मेरा कितना एबव जाएगा, कितना बिलो जाएगा, ये सारी चीजें कंप्लीट डिटेल में आप सीखोगे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग के अंदर। फिर उसके बाद में बात करूं जो अगले 15 दिन होने वाले हैं, उसमें होगी आपकी केस
स्टडी, कैसे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, आपके मॉक इंटरव्यूज यहां पर कराए जाएंगे, रेज्यूमे मेकिंग होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे दोस्त से लिया, उसका नाम हटाया उसके रेज्यूमे से और नाम लिख दिया वहां पर पंकज मीना, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वहां पर पंकज मीना की जो स्किल्स हैं उसके बेसिस पर पंकज मीना का रेज्यूमे बनेगा, तो वो रेज्यूमे मेकिंग आपको सिखाई जाएगी। प्रॉपर आपको कैमरा फियर आपका दूर कराया जाएगा, इंटरव्यू में कैसे आपको फेस करना है वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों हाथ से इस मौके को मत जाने देना। 3 महीने चाहिए सिर्फ सिविल गुरुजी को, आपके सिर्फ 3 महीने लगेंगे आपको, और आप आपके कैरियर पे अगर आप यहां हैं, यहां से आप इस मुकाम पर पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीजें आपको आती होंगी, और सारी चीजें जब आपको आएंगी तो जल्दी से ही आप ग्रोथ करेंगे। और दोस्तों अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको अगर कोई डाउट आता है, तो नंबर नोट कर लीजिए 9111001234। इस पे कॉल करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि सिविल गुरुजी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। 20 ही सीट्स हैं हमारे पास, जिसमें से अभी सिर्फ 5 सीट खाली है 1 जनवरी के लिए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहां पर से जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भोपाल ब्रांच के लिए, दिल्ली ब्रांच के लिए, लखनऊ ब्रांच के लिए, नागपुर ब्रांच के लिए, जहां से आपके घर के पास में जो भी सेंटर पड़ रहा है वहां पर जाकर के आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। दोस्तों देरी मत कीजिएगा, लिमिटेड सीट्स हैं, ज्वाइन करिएगा सिविल गुरुजी का कोर्स। और दोस्तों उसके साथ ही में मैं आपसे अगर बात करूं फीस की, तो ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। सिविल गुरुजी दे रहा है आपको ऐसा ऑप्शन कि आप आए पढ़ें, और आपको सिर्फ देना है 40% फीस ड्यूरिंग दी कोर्स। आपको उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका, वो सिविल गुरुजी लेगा आपसे नौकरी लगने के बाद। जी हां, कान खड़े नहीं हुए आपके, सही से सुन लीजिए, आपसे सिविल गुरुजी जो बाकी की फीस है वो लेगा बाद में। 60% फीस जो है वो आपसे ली जाएगी आपकी जॉब लगने के बाद, क्योंकि सिविल गुरुजी को भरोसा है उसके स्किल्स पे, जो भी वो स्किल्स उसके इंजीनियर्स को दे रहा है, वो स्किल्स मार्केट में जब जाएंगे तो अच्छी जॉब जरूर पाएगा हमारा इंजीनियर। तो 40% जो फीस है आपको कोर्स के दौरान देना है, और 60% जो फीस है वो आपके आफ्टर प्लेसमेंट देना है। तो दोस्तों देरी मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर के रजिस्ट्रेशन कराइए और ज्वाइन कीजिए सिविल गुरुजी का कोर्स। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।